एक समय की बात है। एक हरा भरा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। इस गांव में लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी गौशाला थी जहां धारा नाम की एक सफेद गाय रहती थी। धारा कोई साधारण गाय नहीं थी, वो बहुत समझदार और दयालु थी। जब भी किसी के घर दुख होता वो चुपचाप वहां जाकर बैठ जाती। लोग मानते थे कि धारा के आने से घर में शांति आ जाती है। गांव पर संकट। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, किसानों के चेहरे उदास रहने लगे। गाय भैंसों को चारा मिलना मुश्किल हो गया। कुछ लालची लोग बोले, इस गाय को बेच देते हैं, इससे हमें पैसे मिलेंगे। पर गांव के गरीब बच्चे रो पड़े। उन्होंने कहा, धारा हमारी माँ जैसी है, इसे मत बेचो। धारा सब सुन रही थी पर कुछ बोल नहीं सकती थी। उस रात वो गौशाला में चुपचाप खड़ी आकाश की ओर देखने लगी। चमत्कारी रात। अचानक आकाश से तेज रोशनी हुई। एक सुनहरा पक्षी नीचे उतरा। उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। उसने कहा, मैं प्रकृति का दूत हूँ। मैं ये देखने आया हूँ कि इस गांव में अभी भी सच्चाई और दया बची है या नहीं। पक्षी ने धारा से पूछा, अगर मैं तुम्हें वरदान दूं तो तुम क्या चाहोगी? धारा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लोग भूखे ना रहें और बच्चे मुस्कुराते रहें। वरदान। पक्षी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। तालाब भर गए, कुएं लबालब हो गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग समझ गए कि ये चमत्कार धारा की निस्वार्थ भावना का फल है। अंत। गांव वालों ने कभी फिर किसी जानवर को बोझ नहीं समझा। उन्होंने गौशाला को और बड़ा किया। धारा को पूरे गांव की मां माना जाने लगा। और सुखपुर गांव। एक गांव में एक अजीब सी गाय रहती थी, पूरा शरीर बैंगनी। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे, लेकिन सब सोचते थे कि ये बस एक मजाक है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूखे, तालाब खाली। तभी बैंगनी गाय ने जोर से माँ कहा और उसके पैरों के नीचे से बैंगनी रंग की चमक निकली। जहां भी वह चली वहां घास हरी हो गई और खेत फिर से भर गए। लोग समझ गए कि ये गाय खास है। गांव वालों ने उसका नाम रखा मिरेकल पर्पल और उसी दिन से वह गांव की रक्षक बन गई। एक जंगल में चिको नाम का छोटा सा सफेद खरगोश रहता था। सभी जानवर उसकी स्पीड की तारीफ करते थे, लेकिन चिको को लगता था कि वह अभी भी सबसे तेज नहीं है। एक दिन वह तय करता है कि वो हवा से भी तेज दौड़ेगा। वह पहाड़ी पर चढ़ा, गहरी सांस ली और फटाक बिजली सी तेजी से नीचे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसे लगा कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। जब वो रुका तो जंगल के जानवर हैरानी से उसे देख रहे थे, क्योंकि चिको ने 1 सेकंड में पूरा जंगल पार कर लिया था। चिको मुस्कुराया और बोला, तेज बनने से ज्यादा जरूरी है खुद पर यकीन रखना। घने जंगल में एक नीला पंछी रहता था। उसकी मीठी आवाज से हर सुबह जंगल मुस्कुराया करता था। एक दिन तेज आंधी आई और पंछी का छोटा सा घोंसला टूट गया। वह दुखी होकर पेड़ पर बैठ गया। उसी समय एक छोटी गिलहरी आई और बोली, चिंता मत करो दोस्त, हम मिलकर नया घर बनाएंगे। फिर खरगोश, हिरन और बंदर भी मदद करने आ गए। कुछ ही देर में एक सुंदर सा नया घोंसला तैयार हो गया। नीला पंछी खुश होकर बोला, सच्ची ताकत पंखों में नहीं, दोस्तों में होती है।